तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम निक और उसके बेटे को देखते हैं जो एक फ्यूल स्टेशन पर है। निक जिस टाइम फ्यूल डलवा रहा था उसका बेटा अंदर कॉफी लेने के लिए गया हुआ था। अचानक ही यहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स आ जाते हैं जो स्टोर के अंदर जाकर शूटिंग करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं गैंगस्टर्स में एक लड़का काफी घबराया हुआ महसूस होता है। पता चलता है कि वो पहली मर्तबा इन लोगों के साथ किसी को मारने के लिए आया हुआ था। उसका साथी उसे कहता है क्या सोच रहे हो, मार दो उसे। निक का बेटा कहता है नहीं प्लीज मुझे मत मारो, लेकिन उस लड़के के साथ वाले साथी उस लड़के को इतना प्रेशराइज करते हैं कि वो निक के बेटे को शूट कर देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। निक ने अपने बेटे के कातिल को पकड़ना चाहा और उसे पकड़ भी लिया। वो उसे अरेस्ट करवाना चाहता था लेकिन वो आदमी उसके हाथ से निकलता ही जा रहा था। निक उसके मुंह से मास्क उतारने में फिर भी कामयाब हो जाता है और उसका चेहरा देख लेता है। इससे पहले कि निक कुछ करता वो लड़का अपने आप को छुड़वा कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में उसके साथ ही उसे वहीं छोड़कर जा चुके थे। निक के पास अभी इतना टाइम नहीं था कि वो इस लड़के के पीछे भागे। वो अपने बेटे को एक मर्तबा हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था, लेकिन हॉस्पिटल जाकर भी कुछ नहीं हुआ। उसका बेटा मर चुका था। उसके बेटे की मौत ने अब उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। यहाँ पता चलता है कि अब पुलिस भी उस किलर को पकड़ चुकी थी और उन्होंने उस किलर की वेरिफिकेशन के लिए निक को अब पुलिस स्टेशन बुलाया था। निक पहली बार में ही उस किलर को पहचान लेता है जिसने उसके बेटे को मारा था। अब कुछ ही दिन में उसका ट्रायल शुरू हो जाता। निक को उम्मीद थी कि उसके बेटे को मारने वाले इंसान को बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी, लेकिन यहाँ लॉयर के पास आकर उसे पता चलता है कि उसको 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसने निक के बेटे को इरादा करके नहीं मारा, लोगों के प्रेशर में आकर मारा था। और ऐसी सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा 3 साल कैद या फिर चंद $1000 का ही फाइन पे करना पड़ता है। लेकिन क्या निक के बेटे की जान की कीमत इतनी कम थी? वो लॉयर से पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद देखा था, उसने मेरे बेटे को मारा था, मैं विटनेस हूँ। पर लॉयर उसे बताता है कि बदकिस्मती से उस लड़के से तुम्हारी बेटे की कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने जिस गैंग को ज्वाइन किया था उस गैंग ने एक रूल बनाया हुआ था कि उनकी गैंग को ज्वाइन करने के लिए हर लड़के को पहले किसी को मारना पड़ता है, और उस रात उन्होंने तुम्हारे बेटे को मार डाला। लॉयर उससे कहते हैं अगर आप चाहें तो इस केस को बेशक 10 साल तक लड़े, आप उसे फांसी दिलवाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसको फांसी कभी नहीं होगी। लॉयर अब उसे समझाते हैं कि बेहतर यही है जो कुछ आपने हमें बताया उसी तरीके से सब कुछ जज को भी बताइएगा, ताकि जज को भी इस मौत पर थोड़ा तरस आए और वो उस किलर को ज्यादा से ज्यादा सजा दे। लेकिन उनकी बातें सुनकर अब निक बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था। उसके बेटे को मारने की सजा सिर्फ 3 साल नहीं हो सकती थी। निक यहाँ से उठकर चला जाता है और अब इनकी मुलाकात ट्रायल के दिन में होती है। निक के सामने इस टाइम किलर को बुलाया जाता है और जब जज निक से पूछते हैं कि क्या यही किलर है, तो वो हैरानकुन तौर पर नाम ही जवाब दे देता है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि अब उसके दिमाग में कोई दूसरी गेम चलने लगी थी। वो किलर भी अब उसे देखकर इस तरह मुस्कुरा रहा था जिससे पता नहीं उसने क्या जीत लिया हो। जज अब किलर को रिहा कर देता है और उस किलर को उसके सारे गैंग मेंबर्स लेने के लिए आते हैं। अब क्योंकि अपने गैंग वालों के लिहाज से तो उसने बहुत ही बहादुरी का काम किया था, इसीलिए वो उसे पार्टी करवाने के लिए लेकर जा रहे थे। और दूर खड़ा निक उन सबको बहुत गौर से देख रहा था, जैसे दिमाग ही दिमाग में उनके खिलाफ कोई प्लान बना रहा हो। इनके कुछ आगे बढ़ने पर निक ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया और उसने देखा कि गैंग का लीडर उस लड़के को यानी किलर को लेकर एक लड़की के घर पर आया था और वो उसे वहां पर पार्टी करने के लिए कुछ पैसे देकर चला जाता है। ये ड्रेस देखने के बाद निक जल्दी से घर गया और घर जाकर उसने हथियार ढूंढना शुरू कर दिए और फिर एक ठीक सा हथियार लिए वो वापस उसी अपार्टमेंट में आया और जाते ही उसने अपने बेटे के किलर के ऊपर हमला कर दिया। उस लड़के ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की पर वो बचा नहीं पाया और निक ने उसे पेट में स्टैब कर मार डाला। जब वो लड़का मर गया तब जाकर निक को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया था। जिस चीज का इंसाफ वो अपने बेटे को दिलवाना चाहता था वही जुर्म उसने खुद कर दिया था। वो घबरा जाता है और वापस वहां से निकल जाता है। अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाने के लिए उसने वो चाकू जिससे किलर को मारा था वो नदी में फेंक दिया। हम घबराया हुआ निक जब घर आया तो उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी वाइफ और उसका दूसरा बेटा भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए, पर निक ने उन्हें कुछ नहीं बताया कि वो किसी का मर्डर कर आया था। वो चुपचाप बाथरूम में जाता है और शॉवर के नीचे खड़े होकर रोने लग जाता है। वो इसलिए दुखी नहीं था क्योंकि उसका बेटा मर गया था, वो आज इसलिए दुखी था क्योंकि उसके अंदर था इंसान भी मर गया था अपने बेटे का बदला लेने के लिए। अगले दिन हमें बिली को दिखाया जाता है जो कि उस गैंग का लीडर है। उसे जब पता चलता है कि किलर की मौत हो गई है
तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है और अब वो अपने साथी के मरने पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो आज का न्यूज़पेपर देखता है जहाँ निक के बेटे के मरने पर एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा हुआ था, जबकि उसका भी तो गैंग मेंबर बना था। गुस्से में सब लोगों से कहता है ये है दुनिया का इंसाफ, जब दुनिया हमारे साथ ये बिहेवियर रखेगी तो हम भी दुनिया में यही करेंगे। जब एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा या किसी बड़े ऑफिसर का बेटा मरता है तो पूरे पूरे आर्टिकल लिखे जाते हैं, और जब हम में से कोई मरता है तो बस एक लाइन लिख दी जाती है कि एक गैंगस्टर मर गया। जो कुछ भी हो, अब वो अपने साथी का बदला लेने की ठान चुका था। जबकि दूसरी तरफ पुलिस वालों को भी उस गैंगस्टर के मरने की खबर मिल गई थी और वो जाकर निक को बताते भी हैं कि आपके बेटे का किलर मारा गया है। पुलिस को लग रहा था कि ये हरकत किसी दुश्मन गैंग की होगी, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये काम निक ने खुद किया है। यहाँ निक का साथी जो निक के पास बैठा हुआ था वो कहता है आखिर तुम्हारे बेटे को इंसाफ मिल ही गया, बस उसकी ये बात का सुनना था। निक को लगा कि उसने जो किया ठीक किया। कल तक जिस गिल्ट में वो था कि उसने एक इंसान को मारा, उसके अंदर से अब वो गिल्ट खत्म हो गया था। यहाँ दोबारा हम गैंगस्टर बिली को देखते हैं जो अब अपने साथी के कातिल का पता चलाने में लग चुका है। वो उसी लड़की के पास जाता है जिस लड़की के पास उस दिन वो किलर गया था और पूछता है कि क्या तुमने इस आदमी को देखा। वो लड़की बता देती है कि मैंने उस आदमी को उसी दिन अपने अपार्टमेंट के करीब देखा था। उसका ये कहना था कि बिली को कंफर्म हो गया कि उसके साथी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि निक है, इसलिए अब ये लोग निक का पीछा करने लगे थे। कुछ ही दूर जाने पर निक को भी फील होने लगा था कि कोई उसके पीछे है। इससे पहले कि वो आदमी यानी वो गैंगस्टर गन निकाल कर निक को मार पाता, निक उससे पहले ही अपना सूटकेस उसके गन वाले हाथ पर मारकर उसकी गन को दूर फेंक देता है और खुद वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। पर ये सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। भागते हुए ये गैंगस्टर्स उसके ऊपर गोलियां भी चला रहे थे, लेकिन खुशकिस्मती से निक को एक भी गोली नहीं लगी। अपनी जान बचाने के लिए वो सारे सामान को गिराते हुए एक होटल के अंदर चला गया, लेकिन ये गैंगस्टर वहां भी आ गए। किचन से निकलकर वो गैराज में गया। उसने यहाँ की सारी गाड़ियों के सिक्योरिटी अलार्म बजाना शुरू कर दिए ताकि पुलिस या गार्ड में से कोई आकर उसे बचा सके, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। अब वो भागकर रूफ गार्ड पोर्च में आ गया था और एक आदमी अभी भी उसके पीछे था जो उसे मारने ही वाला था, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए निक उसे ही पकड़कर एक कार के दरवाजे के अंदर मार मार कर उसका बुरा हाल कर देता है। इस सारी मार कुटाई के अंदर वो गाड़ी खुद ब खुद चलने लग जाती है और इससे पहले कि वो नीचे गिर जाती निक उसमें से बाहर निकल जाता है और दूसरा आदमी जिसे निक उस गाड़ी के अंदर डालकर मार रहा था वो उसी गाड़ी के क्रैश होने के साथ मारा जाता है। अब मौके का फायदा उठाकर वो भी जल्दी से कार लेकर यहाँ से निकल गया और निक के लोगों के हाथों बच गया। एक मुसीबत से निकला ही था कि दूसरी मुसीबत उसके सामने आ गई। उसकी वाइफ ने उसे बताया कि शाम होने तक उसका बेटा स्कूल से वापस नहीं आया था। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पर फिर उसे ख्याल आया जरूर उसका दूसरा बेटा अपने पहले भाई के मरने वाली जगह पर गया होगा। उसकी सोच ठीक भी निकलती है। उसका बेटा अपने भाई की याद में यहीं पर था और यहाँ से जाना भी नहीं चाहता था। इसी गुस्से में निक उसके ऊपर चिल्ला भी देता है। निक के बेटे को लगता है कि निक फजूल में गुस्सा कर रहा है, पर निक जानता था वो अपने बेटे को एक बहुत बड़े खतरे से बचा रहा है। दूसरी तरफ हमें उन गैंगस्टर्स को दिखाया जाता है जिनके ऊपर निक ने अपने सूटकेस से हमला किया था अपने आप को बचाने के लिए। इस सूटकेस के अंदर निक की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी जो अब उन गैंगस्टर्स के हाथ लग भी चुकी है। इसी सूटकेस में निक की फैमिली पिक्चर भी है, जिस पिक्चर को देखते हुए इनकी सोच और अंदाज ये साफ जाहिर कर रहा था कि वो निक को हराने के लिए और अपना बदला लेने के लिए निक की फैमिली को भी अपना टारगेट बनाएंगे। अब वो गैंगस्टर बिली अपने एक आदमी को निक के ऑफिस भेजता है। सिक्योरिटी के बहुत रोकने के बावजूद भी वो निक से मिल लेता है और निक को वो सूटकेस पकड़ा जाता है जिसके अंदर से अब सारा सामान गायब था, लेकिन उसकी फैमिली फोटो थी जिसमें हर इंसान के चेहरे पर क्रॉस लगाया गया था और वो उसे सरेआम धमकी भी देकर जाता है कि तुमने बिली के साथ पंगा लेकर ठीक नहीं किया, अब तुम अपना अंजाम देखना। इस तरह इस गैंगस्टर के अंदर आने की वजह से और उसके निक को धमकी देने की वजह से ऑफिस के काफी सारे लोग डर गए थे। पिक्चर के पीछे इस टाइम एक नंबर भी लिखा हुआ था। निक जब उस पर कॉल करता है तो पता चलता है कि ये नंबर बिली का ही है। बिली उसे दोबारा धमकी देता है उसकी पूरी फैमिली को मारने के लिए और निक उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी फैमिली के बारे में कुछ बुरा सोचा भी तो मैं तुम्हारा वही हाल करूंगा जो मैंने तुम्हारे साथी का किया था। उसके इस जवाब में बिली उससे कहता है तुमने जिसे मारा वो मेरा साथी नहीं था, वो मेरा सगा भाई था। बस ये सुनना था कि निक और भी ज्यादा घबरा गया। उसने फौरन फोन रखा और अपना पर्सनल फोन उठाते हुए यहाँ से निकल गया। वो अब समझ चुका था कि ये लड़ाई सिर्फ गैंगस्टर्स और निक के दरमियान में नहीं है, ये लड़ाई अब बिली और निक के दरमियान में आ गई थी। बिली वो था जिसका भाई मरा था और निक वो था जिसके बेटे के मरने पर उसने बिली के भाई को मारकर अपना बदला ले लिया था। लेकिन बिली का बदला तो अभी बाकी था। इस टाइम निक जो अपनी वाइफ को फोन मिला चुका था वो अपनी वाइफ को घबराते हुए बताता है कि हमारी जानों को खतरा है, तुम घर पर ही रहना, ना किसी को अंदर जाने देना, ना खुद बाहर जाना।
और अपने बेटे का भी खास ख्याल रखना, मैं जल्द ही घर पहुंच रहा हूँ। वो अब अपने घर पहुंचता ही है कि उसके पीछे पुलिस ऑफिसर भी आ जाती है। ये ऑफिसर वही थी जो पहले निक के बेटे की मर्डर की भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इस टाइम वो निक से कहती है, तुम मान क्यों नहीं लेते कि वो सब तुमने किया है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि वो सब हम लोगों से छुपा हुआ है तो ऐसा नहीं है। वो उस लड़के के मर्डर की बात कर रही थी जो निक ने किया था, लेकिन निक अपनी वाइफ के सामने वो सब कन्फेस करने से जरा सा हिचकिचा रहा था, और यहाँ उसकी वाइफ परेशानी से उसे देख रही थी। ऑफिसर निक से कहती है कि अगर तुमने हमारे साथ कोऑपरेट ना किया तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। तुम्हें लगता है कि तुमने सिर्फ एक लड़के को मारा है जो तुम्हारे भाई का कातिल था, लेकिन तुम गलत हो। वो एक गैंगस्टर था और तुमने उसे मारकर एक गैंग वॉर शुरू कर दी है। ये कहकर ऑफिसर वहां से निकल जाती है और घबराया हुआ निक उसके पीछे जाकर मान जाता है कि उसी ने उस लड़के को मारा था, और अब वो नहीं चाहता कि उसके बड़े बेटे की तरह उसकी फैमिली को भी कोई नुकसान हो। ये बात सुनकर ऑफिसर उससे वादा करती है कि जितना हमसे हो पाया हम तुम्हारी मदद करेंगे। आज रात को 2 ऑफिसर्स तुम्हारे घर पर तुम्हारी फैमिली की प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद भी काफी ध्यान रखना होगा। अब तो निक की वाइफ को भी सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। निक उसके सामने टूट जाता है और यहाँ उसकी वाइफ उसे ब्लेम करने के बजाय उसे सहारा देती है और कहती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम ये सब सिर्फ अपनी बेटी का बदला लेने के लिए कर रहे थे। उसकी वाइफ अब उसे मुश्किल से ही सही लेकिन सुला देती है, और आधी रात को इनकी आवाज पुलिस की गाड़ी के हॉर्न से खुलती है। निक घबरा कर उठ जाता है। उसे लगा कि अगर पुलिस वाले अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा रहे हैं तो जरूर कुछ खतरा है। उसने जब खिड़की से बाहर देखा तो पता चला कि हॉर्न बजाने वाले पुलिस वाले नहीं थे, बल्कि वो गैंगस्टर्स ही थे। और यहाँ खतरा छोड़ो, पूरी कयामत आ गई थी। उन पुलिस ऑफिसर्स को तो उन गैंगस्टर्स ने मार दिया था, और अब इन्हें मारने के लिए वो इनके घर के अंदर भी घुस जाते हैं। एक आदमी आते ही निक के ऊपर अपनी शॉटगन से हमला करने की कोशिश करता है, पर निक उसकी गोलियों से बच जाता है और बड़े ही ध्यान से फिर पीछे से उसके ऊपर हमला करते हुए उसकी गन छीन लेता है। फिर उसकी गन से पहले उसको और फिर उसके साथी को जख्मी करता है। इससे पहले कि अब वो खुद को भी यहाँ पर संभाल पाता, उसे अपने बेटे की और अपनी वाइफ की चीखें सुनाई देती हैं। भाग कर उनके बचाने के लिए उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि अब उन दोनों को तो बिली के साथ ही कब से मिल लिए बैठे थे। निक के यहाँ आते ही बिली जरा सा भी तरस नहीं खाता और फिर उसके बेटे और उसकी वाइफ को उसकी आंखों के सामने शूट कर देता है। उसने बिली के यहाँ आने का इंतजार किया था ताकि बिली इनकी मौत को देख सके और उस दुख को सह सके जो पहले बिली ने अपने भाई के मरने पर सहा था। इससे पहले कि यहाँ पर निक भी कुछ रिएक्ट करता, बिली उसे भी गोली मारकर यहाँ से चला जाता है। उन्हें लग रहा था कि ये लोग मर गए, लेकिन किस्मत से बिली जिंदा बच जाता है। अब जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में था और गहरे सदमे में था। उसे लग रहा था कि उसकी पूरी फैमिली उसके हाथ से चली गई, लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है लेकिन कोमा में है। उसकी ऐसी हालत देखकर निक और भी ज्यादा टूट जाता है और उसकी इस हालत का जिम्मेदार भी अपने आप को मानता है। वो अपने बेटे से कहता है कि मुझे माफ कर दो, अगर मैंने उस दिन लॉयर की बात मान ली होती तो कम से कम मेरे बेटे का कातिल जेल में होता और मेरा दूसरा बेटा मेरे पास होता। अब वो यहाँ से वापस अपने रूम में आ जाता है और ये फैसला करता है कि वो हर हाल में बिली को मार डालेगा, क्योंकि अगर उसने बिली को ना मारा तो बिली अपना बदला लेने के लिए चैन से तो नहीं बैठने वाला। वो जरूर निक के और निक के बेटे के पीछे आएगा। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि यहाँ पर वही ऑफिसर आ जाती है जो उसे जिंदा देखकर हैरान थी। वो उसे कहती है, गॉड ने तुम्हारी लाइफ बचाई है, तुम शुक्र करो, और ये जो जंग तुमने शुरू की हुई है इसे प्लीज बंद कर दो, क्योंकि जंग में हर बार हर किसी का जिंदा रहना जरूरी नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम ठीक हो, लेकिन इस जंग को कंटिन्यू रखकर तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। निक उसकी बातों पर अब कुछ भी ध्यान नहीं देता और यहाँ से बिना डिस्चार्ज फॉर्म लिए निकल जाता है। उसकी हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब थी। उसने देखा कि उसके सर पर भी काफी ज्यादा चोट आई हुई थी, लेकिन उसे अपनी किसी तकलीफ का ख्याल नहीं था। उसे अब ख्याल था तो अपने बदले का और अपने बेटे को बचाने का। घर आकर सबसे पहले उसने अपना हुलिया बदला। वो अपने आप को अब एक बड़ी लड़ाई के लिए ट्रेन करने लगा था। दर्द के बावजूद वो अपनी ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था और साथ ही साथ बिली को मारने का एक प्लान भी बना रहा था और उस प्लान को पूरा करने की तैयारी भी कर रहा था। अब उसके पास जितने भी पैसे थे बैंक में, उसने वो सारे पैसे निकलवा लिए। अपने दोस्त के जरिए उसने बिली की इन्फॉर्मेशन निकाली कि वो कहाँ कहाँ ज्यादा आता जाता है। उसे एक बार के बारे में पता चला और अब वो उस बार में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया। उसने बाहर पे खड़े हुए आदमी से जब बिली और उसकी गैंग के बारे में पूछा तो ये लोग निक का ही मजाक बनाने लगे। अपने ऊपर बनते हुए मजाक से उसे भी गुस्सा आया और उसने सिर्फ मुंह से जवाब देने के बजाय यहाँ पर एक लड़ाई शुरू कर ली, जिसकी वजह से सब डर भी गए। निक के फाइटिंग स्किल्स अब इतनी अच्छी हो चुकी थी कि कोई भी बंदा अब उसके आगे टिक नहीं पा रहा था। अब वो एक इलीगल वेपन की शॉप पर जाता है।
वहाँ से कुछ बेहतरीन वेपन्स लेता है और उस वेपन्स के बदले वो उस आदमी को ज्यादा पैसे भी देकर जाता है। बातों ही बातों में वो आदमी पूछ लेता है कि तुम आखिर इन वेपन से करना क्या चाहते हो। निक भी अपनी लड़ाई सारी बता देता है और जैसे ही गन्स लेकर पीछे मुड़ता है तो उसे उस आदमी के गन लोड करने की आवाज आती है। निक इस टाइम कंफ्यूज हो चुका था। वो पीछे मुड़ा और उसने उस डीलर को देखा। डीलर इस टाइम हंस रहा था। उसने बताया कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो बिली, वो मेरा ही बेटा है और तुमने जिसे मारा था वो भी मेरा ही बेटा था। ये सुनकर 1 मिनट के लिए निक भी घबरा गया। उसे लगा कि अब यह आदमी ही उससे अपना बदला ले लेगा, लेकिन इस आदमी ने कहा जो हुआ सो हो गया। मैं तुम्हें इस टाइम कुछ नहीं करूंगा और ना ही मैं तुम्हें ये कहूंगा कि तुम बिली को ना मारो, क्योंकि बिली मेरा सगा बेटा है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुमने ये गलती की कि तुमने मुझसे उसका पता पूछा तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब निक यहाँ से सारे वेपन्स लेकर निकल चुका था। कई दिन उसने इन वेपन्स को चलाने की प्रैक्टिस की। वो एक गैंग वॉर के अंदर जा रहा था। थोड़ी सी भी गलती वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब उसे लगा कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है तब वो बिली के दोस्त का पता चलाते हुए उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। बिली का दोस्त जैसे ही निक को जिंदा देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि निक के ऊपर गोली इसी ने चलाई थी। उसने उसे पूछा तुम जिंदा कैसे बच गए। निक कहता है सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस टाइम बिली कहाँ है। वो आदमी घबराया हुआ था अपने सामने बंदूक लिए निक को देखकर, इसीलिए उसने जल्दी से बिली का बता भी दिया कि वो एक पुराने मेंटल हॉस्पिटल के अंदर रहता है। निक उसकी बात सुनकर अब उसे कहता है अपने दोस्त को कॉल मिलाओ और उसे बताओ कि मैं जिंदा हूँ और उसे मारने आ रहा हूँ। घबराया हुआ वो आदमी जल्दी से फोन मिलाता है और बिली को निक के बारे में बताने लगता है, लेकिन बिली बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। वो कहता है आने दो, मैं भी देख लूंगा उसे। वो इस टाइम गलत सोच रहा था कि निक एक पहले वाला शरीफ बिजनेसमैन है। वो नहीं जानता था कि एक हादसे ने निक को इतना बदल दिया होगा कि वो भी उन्हीं की तरह एक जालिम इंसान बन गया होगा। अब उसकी इस सोच को निक खत्म करने के लिए बिली के दोस्त को यहाँ पर शूट कर देता है, जिसकी आवाज फोन पर दूसरी तरफ बिली भी सुन पाता है। निक के इस हौसले को देखकर वो समझ गया कि अब उसको भी खतरा है, इसलिए वो फौरन यहाँ से जाने का प्लान करता है और अपना सामान समेटने लग जाता है। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल जाता है, यहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है, पर इसमें निक नहीं था, इसमें उसी के डैड थे, जो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, तुम्हें यही रहकर उसका मुकाबला करना होगा, क्योंकि उसके पास लाखों डॉलर्स के वेपन्स हैं। अगर वो यहाँ से भाग गया तो मुझे वो वेपन्स दोबारा नहीं मिल पाएंगे। तुम यही रहोगे, उसका मुकाबला करोगे, उसे मार दोगे ताकि मैं वो वेपन्स दोबारा हासिल कर सकूं। बिली को पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा भी था और डर भी था। ऊपर से उसके डैड का ये लालची एटीट्यूड उसे और गुस्सा दिला देता है और वो हम अपने डैड को ही यहाँ पर मार देता है, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने बिली को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था और उन्हीं के इस एटीट्यूड की वजह से बिली एक गैंगस्टर बन गया था। खैर, अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे बाहर एक बुरे एक्सीडेंट की आवाज आती है। पता चलता है कि ये निक ने एंट्री की थी। उसने अपनी कार को यहाँ पर बिली के साथियों के ट्रक के साथ क्रैश कर दिया था, जिसकी वजह से बिली का एक मेंबर यहीं पर मारा गया। उसके बाद उसने अपने वेपन्स उठाए और इस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर चला गया। जहाँ जहाँ उसे अब बिली के आदमी नजर आ रहे थे, वो बिना सोचे समझे उनको शूट करता जा रहा था। इन वेपन्स ने उसकी लड़ाई को बहुत ज्यादा आसान कर दिया था। उसे तो ये भी याद नहीं रहा था कि उसने कितने आदमियों को मारा। ऐसा नहीं था कि बिली के लोग उसके साथ लड़ नहीं रहे थे, वो उस पर गोलियां चला रहे थे और निक उनसे बचने के लिए कवर भी ले रहा था। यहाँ तक कि अपने ऊपर पीछे से हमला करने वाले 1-2 गैंगस्टर को वो लड़कर मारता भी है, क्योंकि आज उसकी किस्मत उसका साथ दे रही थी। फाइनली अब वो बिली के सामने आ चुका था। बिली को देखते ही वो बिली के ऊपर गोली चलाता है और बिली उसके ऊपर, पर बिली के काफी सारे निशाने चूक जाते हैं। इस टाइम पर लगता तो है कि लड़ाई खत्म हो गई और निक ने बिली को मार दिया, लेकिन तभी पीछे से बिली का एक दूसरा साथी निक के ऊपर गोली चलाता है, जो निक को गर्दन पर लग जाते हैं। निक दर्द से तड़प जाता है और यहाँ जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है। उसे मारने के लिए बिली दूर से कई मर्तबा गोली चलाता है, पर एक भी गोली निशाने पर नहीं लगती और अब वो अपने आप को घसीटते हुए यही निक के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, देखो मैंने तुम्हें क्या बना दिया। पता है, एक इंसान से गैंगस्टर बनने के लिए सिर्फ एक दूसरे इंसान को मारना पड़ता है। जिस तरह मेरे भाई ने तुम्हारे बेटे को मारा था और फिर तुमने मेरे भाई को मार दिया और आज पता नहीं कितने लोगों को मार दिया। उसकी इस बात से निक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और निक अपने पास छुपाई हुई एक दूसरी गन निकाल लेता है और बिली से पूछता है, क्या मरने के लिए तैयार हो। इस गन को देखकर इस टाइम पर बिली की आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और निक फाइनली बिली को मार देता है और फिर उसी की गाड़ी लिए यहाँ से निकलकर अपने घर आ जाता है। वो बहुत ज्यादा दर्द में था, उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका था, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो बचेगा। वो जाकर सोफे पर बैठ गया और सामने अपनी फैमिली की पिक्चर्स देखने लगा। उसे वो सारे पल याद आने लगे, जो पल उसने अपनी फैमिली के साथ अच्छे गुजारे थे। अपना बदला लेने के चक्कर में उसने अपनी पूरी फैमिली गंवा दी थी।
इसीलिए आज वो जीत कर भी खुश नहीं था। उसकी आंखें अब आहिस्ता आहिस्ता बंद भी होने लगी थी। इससे पहले कि वो पूरी तरह मर जाता, यहाँ पर अब वही ऑफिसर आ जाती हैं जो इस सारे केस को हैंडल कर रही थी। वो निक को बताती हैं कि तुम्हारा बेटा होश में आ गया है। ये सुनते ही निक के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि आज जो कुछ उसने किया था वो अपने बेटे के लिए ही किया था। उसे पता था कि अगर उसका बेटा जिंदा बच गया और उसने बिली को ना मारा तो बिली उसके बेटे को मार देगा। लेकिन कम से कम आज अपनी जान गंवाकर और उस सारी लड़ाई को जीतकर उसने ना सिर्फ अपने बेटे की जान बचाई थी, बल्कि आगे भी कई इंसानों की जानें बचा ली थी जिनको वो बुरे गैंगस्टर मार देते। इस टाइम उसे मुस्कुराता हुआ दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है, ये दिखाए बगैर कि निक जिंदा बचा भी है या मर गया।